Welcome to my next टॉपिक ऑफ फिजिक्स दैट इज़ मोमेंटम। आज हम मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले मोमेंटम का एक हमारे पास फॉर्मूला है। मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है m, ठीक है, mv। दिस इज़ द फॉर्मूला मोमेंटम, जिसमें से p होता है हमारा मोमेंटम, m होता है हमारा मास और v होती है हमारी वेलोसिटी। ठीक है। सो सबसे पहले एक और चीज़ आपको पता होगी जो हमने वेक्टर्स वाले चैप्टर में पढ़ी होगी। ठीक है। सो ऐसे जब होता है तो हमें पता है दिस इज़ आई कैप वाली लाइन, जो कि एक्स एक्सिस को हम आई कैप कहते हैं और वाई एक्सिस को जे कैप, और दिस इज़ माइनस आई कैप, दिस इज़ माइनस जे कैप। ठीक है। अब हम मोमेंटम के क्वेश्चंस थोड़े सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 1। ठीक है। अगर आपको ऐसे दिया हो, ठीक है, हमारा एक ऑब्जेक्ट है 2 kg का ऑब्जेक्ट है और वो एक्सेलरेट हो रहा है इन द राइट साइड, ठीक है, विद द वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। तो उसका मोमेंटम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? p इज इक्वल्स टू एम वी। ठीक है, p को हम निकालना होगा तो m हमारा 2 इंटू 4, तो हमारा p आ जाएगा 8। दिस इज़ वेरी इजी। ठीक है। अब हम सेकेंड करते हैं। ठीक है, एक्सेलरेट हो रहा है। और वन मोर थिंग, अब देखो ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? आई कैप के डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आई कैप भी आएगा। ठीक है। अब वन मोर थिंग, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और इस ऑब्जेक्ट का वेट दिया है हमें 4 kg। सो निकालो कितना होगा और कैसे होगा। पॉज करके निकालो, मैं सॉल्यूशन दे देती हूँ। सो p कैप इज इक्वल्स टू m इंटू वी कैप होता है हमारे पास। तो p कैप कैसे आ गया? मास हमें दिया है 4 kg, 4 इंटू वी कैप डेट इज़ 3, और उसके बाद ऊपर जा रहा था फिर j कैप, 4 इंटू 3 p कैप इज इक्वल्स टू 12 j कैप। ठीक है। अब थोड़ा सा लेते हैं। अब एक ऑब्जेक्ट नीचे जाता है, ठीक है, उसका वेट है 4 kg और वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसका क्या होगा? जल्दी पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए, मैं करके दिखाती हूँ सॉल्यूशन। p3 इज इक्वल्स टू, अब हमें दिया है, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नीचे जा रहा है। ठीक है, m इंटू तो वी कैप होता है। ठीक है, ठीक है, m को हम लेते हैं 4 इंटू वेलोसिटी के लिए 2। अब ये नीचे को जा रहा है, तो नीचे को हमने क्या बताया था, ये नीचे क्या होता है? माइनस जे कैप होता है। तो इस तरह क्या आ जाएगा? इंटू लिखने की ज़रूरत नहीं है, जे कैप, ठीक है, माइनस का जे कैप। सो क्या आ जाएगा? 4 2 सा 8, तो यहाँ जाएगा -8 जे कैप। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है क्रिटिकल वाला, मैं एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ, उसका आपको मुझे देना पड़ेगा आंसर कमेंट्स में। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो इस साइड जा रहा है विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और इसका वेट है दैट इज़ 5 kg। सो इसकी मोमेंटम को हमें फाइंड करना है, फाइंड मोमेंटम। सो दिस इज़ द होमवर्क क्वेश्चन। सॉल्व करके मुझे आप कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। अब हम एक 5th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट होने वाला है। ठीक है, इन द केस हमें ऐसे मास दिया हो कि हमें मास पता है कि 3 kg है इस ऑब्जेक्ट का मास, ठीक है, और दिया हो कि हमें वेलोसिटी गिवन है इन द फॉर्म ऑफ 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप। तो
सो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आप सॉल्व करने का ट्राई करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए, ठीक है। आप सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। ये हमें पता है कि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। सो मास हमें गिवन है 3 और वेलोसिटी हमें गिवन है 2i कैप माइनस 3j कैप। इसको हमने ब्रैकेट में रखा, ठीक है। 3 2 6 i कैप माइनस 3 3 9 9j कैप, ठीक है। बस दिस इज आवर आंसर और हमें कुछ नहीं करना, ये भी इजी होगा, ठीक है। ओके, अब मैं आपको एक और ऐसे देती हूँ, मतलब जिसके अंदर हमें एंगल गिवन हो। सिक्स्थ अब हमें ऐसे गिवन है, दिस इज कि हमारा ऑब्जेक्ट अब इधर जा रहा है, उसका 37 डिग्री से 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, उसका मास में गिवन है 6 kg, ठीक है। सो हाउ कुड वी सॉल्व दिस। सो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले क्या करना है, कंपोनेंट कर लो, ठीक है। इधर आप कर लो 20 cos थीटा, 20 cos 37 डिग्री कर लो, इधर कर लो 20 sin 37 डिग्री कर लो। 20 cos 37 कितना होता है, 20 इंटू 4/5 16, 20 sin थीटा 20 इंटू 3/5 4 12, ठीक है। ये हमारा निकल गया। अब हमें पता चल गया, अब हमने क्या करना है, मोमेंटम हमें पता है मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी हमने निकाल ली है 16 हमारी कौन सी डायरेक्शन में है, आई कैप की डायरेक्शन में, तो 16 आई कैप और 12 जे कैप, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया इंटू 16 आई कैप, कोई भी नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव, प्लस 12 जे कैप। सिंपली मल्टीप्लाई कर लो इसको अब, सॉरी, ठीक है। अब सीधा मल्टीप्लाई कर लो, 6 इंटू 16 इज इक्वल्स टू 96 आई कैप प्लस 72 जे कैप, ठीक है। ऐसे ही इसका आंसर आ गया। अब एक और सम देती हूँ, दैट इज़ आर होमवर्क क्वेश्चन दे रही है, ठीक है। ये वाला भी आप सॉल्व करके कमेंट्स में आंसर बताना। मास दे दिया मैंने, दिस आर मास, ओके। सो इसको आप कमेंट्स में बताना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मोमेंटम। अगली वीडियो में हम चेंज इन मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।